देश और दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहा, बल्कि ये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में पहली बार एक दिन में 50,000 के करीब नए पॉजिटिव केस सामने आए। इसके साथ ही अब देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 14 लाख के पार चली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 14,35,453 हो गई है। हैरानी की बात यह है कि अब सिर्फ 2 दिन में करीब 1 लाख तक नए मामले आ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 25 जुलाई को देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 13,36,861 पर था, जो कि 27 जुलाई यानी सोमवार को बढ़कर 14,35,453 पर पहुंच गया है। इस लिहाज से सिर्फ 2 दिन में कोरोना वायरस के 1 लाख नए मरीज मिले हैं। वैसे राहत की बात यह है कि इस महामारी से पीड़ित मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। भारत में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीज करीब 63.9% हैं। देश में कुल 9,17,568 मरीज या तो ठीक हो चुके हैं या फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं इस महामारी ने अब तक 32,771 लोगों की देश में जान ले ली है। वहीं कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां कोरोना के अब तक 3,75,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इसके बाद तमिलनाडु 2,13,000 से ज्यादा मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं राजधानी दिल्ली में अब तक 1,30,000 से ज्यादा केस हैं। हालांकि दिल्ली की हालत में काफी सुधार होता दिख रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना वायरस के सबसे कम 613 नए मामले सामने आए। 26 मई के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब कोरोना वायरस के मामले इतनी कम संख्या में आए हों। 2 महीने बाद सबसे कम कोरोना संक्रमण के मामले सामने आना निश्चित तौर पर राहत की बात है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना काल में बेरोजगार लोगों के लिए भी एक सौगात दी है। एक ऐसा जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है जिस पर रोजगार देने वाली कंपनियां या उद्योग और बेरोजगारी की मार झेल रहे लोग जानकारी पा सकेंगे। इसी के साथ सीएम केजरीवाल ने यह भी ऐलान किया है कि अब दिल्ली में रेहड़ी पटरी वाले भी दुकान खोल सकेंगे। देश में इन बढ़ते मामलों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, कोलकाता और मुंबई में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान की 3 नई लैब्स का उद्घाटन किया है। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ साथ तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। यहाँ पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश के टैलेंटेड वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि जब तक कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन नहीं बनती, तब तक मास्क, 2 गज की दूरी और हैंड सैनिटाइजेशन ही हमारा विकल्प है। ये तो रही देश की बात, लेकिन दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप कम नहीं हो रहा। विश्व भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1,64,00,000 से पार हो गए हैं, जबकि 6.5 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं जहां से इस संक्रमण की उत्पत्ति हुई यानी चीन, वहां कोरोना के 61 नए मामले सामने आए हैं। ये नए मामले चीन के शिनजांग प्रांत में मिले हैं। वहीं अप्रैल के बाद से ये चीन में एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या में सबसे बड़ा उछाल है। बहरहाल इन बढ़ते मामलों को देखते हुए दुनिया भर के कई देश कोविड-19 वैक्सीन की तलाश में जोर शोर से जुटे हैं।